दोस्तों, एक गीत की खूबसूरत लाइन है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वास्तव में माँ ही किस्मत बनाती है, पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है। एक औलाद की तकलीफ़ से माँ टूट जाती है गरीब मेरी माँ, फिर भी मेरा ख्याल रखती है। मेरे लिए रोटी और अपने लिए पतीले की खुरचन रखती है। बच्चों के लिए सब कुछ और अपने लिए खुरचन रखने वाली माँ क्या करती है, आइए जानते हैं। एक सुंदर घटना मैंने अखबार में पढ़ी थी, जो कि शोभा सिंह द्वारा लिखी गई थी। वे लिखते हैं कि यह घटना मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो गलती मैंने अपने जीवन में की थी वह कोई दूसरा ना करे। जैसे मैं पछता रहा हूँ, कोई दूसरा ना पछताए। वे लिखते हैं, मेरी माँ काणी और बदसूरत थी। स्कूल में मुझसे मिलने आती, मैंने माँ से कहा माँ मत आया करो, और उनसे झगड़ा करता रहा कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, तेरी माँ कैसी है। उन्हें मैं पसंद नहीं करता था, उनके साथ मैं कहीं नहीं जाता था। 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया तो माँ भी आ गई। शोभा सिंह लिखते हैं कि उस दिन तो मैंने माँ पर हाथ भी उठा लिया कि तू स्कूल में क्यों आई। वे कहते हैं कि मैंने पढ़ाई के लिए अपना शहर ही बदल दिया ताकि माँ ना आ सके। मैंने पढ़ाई पूरी करके शादी भी कर ली, मेरे बच्चे भी हो गए। जब माँ को इस बात का पता चला तो वह एक दिन मिलने आ गई। मैंने अभागे ने धक्के मारकर उनको घर से निकाल दिया कि मेरे बच्चे डर जाएंगे, तू बदसूरत है, काणी है, कहने लगे। काफ़ी समय बीत गया, मुझे पता लगा कि माँ का स्वर्गवास हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर जाकर संपत्ति संभाल लूँ। जब मैं घर गया तो गांव वालों ने एक चिट्ठी दी और ये कहा, ये चिट्ठी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दी है। जब मैंने वह चिट्ठी पढ़ी, मैं आज तक पछता रहा हूँ। क्या थी वह चिट्ठी? उस चिट्ठी के साथ एक तस्वीर भी थी जिसमें माँ की दोनों आँखें थीं। वह लिखती हैं कि बेटा, तेरी आँख में इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि इसकी एक आँख निकालनी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए कि मेरे बेटे पर लोग हंसेंगे, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त मैंने एक आँख तुझे दे दी। ये जो दोनों आँखों से जीवन देख रहा है, इसमें एक आँख मेरी दी हुई है। तो मुझे बदसूरत कह के सारा जीवन दुत्कारता रहा है, पर मैं काणी तेरे लिए हुई थी। दोस्तों, माता पिता का उपकार कोई नहीं उतार सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले, एक आम इंसान को ले ले। एक आदमी किसी संत के पास चला गया, कहने लगा, मैंने अपने वृद्ध माता पिता की इतनी सेवा की है कि कोई नहीं कर सकता। मैंने तो उनके सारे उपकार उतार दिए। महापुरुष कहने लगे, कैसे? वह कहने लगा, बच्चा चल नहीं सकता, माँ बाप भी चल नहीं सकते, बच्चा बोल नहीं सकता, माता पिता भी बोल नहीं सकते, बच्चा मलमूत्र बिस्तर पर करता है। मेरे माता पिता भी वृद्ध होने के कारण बिस्तर पर ही मलमूत्र करते थे। सारी सेवा मैंने की है। जैसे बचपन में उन्होंने मुझे संभाला, मैंने वृद्ध अवस्था में उन्हें वैसे ही संभाला है। इस प्रकार मैंने उनका सारा कर्जा उतार दिया। संत जी कहने लगे, नहीं। वह कहने लगा, क्या फ़र्क है? संत जी कहने लगे, तेरे माता पिता बीमार होते थे, लोग उनको देखने आते थे, सच सच बताना, क्या तेरे मन में ये बात नहीं आती थी, हे भगवान इन्हें जल्दी अपने पास बुला ले? रिश्तेदार भी आके कहते थे, हे भगवान इन्हें जल्दी बुला ले, इतनी तकलीफ़ में है। पर सोच, जब तू बीमार होगा, तेरी माँ के मुंह से ये बात कभी नहीं निकली होगी, हे भगवान इसे अपने पास बुला ले। दोस्तों, किसी बच्चे को चाहे कोई लाइलाज बीमारी क्यों ना हो जाए, पर माँ के दिल से यह बात कभी नहीं निकल सकती कि हे भगवान इसे अपने पास बुला ले। इसलिए माँ बाप का कर्जा, माँ का कर्जा कोई उतार नहीं सकता। सो दोस्तों, माँ वह शक्ति है जो बच्चे के लिए कभी नहीं थकती। किसी बच्चे ने कंधे पर सर रखकर कहा, माँ से पूछा, माँ कब तक मुझे अपने कंधों पर सोने दोगी? माँ ने कहा, बेटा जब तक तू मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले तब तक। इसलिए दोस्तों,
माँ को हमेशा खुश रखो, क्योंकि माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा। तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा।